अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। साल 2023 का चौथा और आखिरी ग्रहण जो कि चांद ग्रहण होगा 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब लगेगा। फलकियाती हिसाब के मुताबिक ये ग्रहण बुर्ज सौर की 5 डिग्री पर लगेगा। इस ग्रहण का आगाज 28 अक्टूबर की रात 11:01 पर होगा। रात 12:35 पर ग्रहण वाज़े नजर आएगा और 1:04 पर अपने उरूज पर होगा। 1:52 पर इस ग्रहण का मुकम्मल नजारा किया जा सकता है और रात 3:26 पर यह ग्रहण इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस ग्रहण का टोटल ड्यूरेशन 4 घंटे और 25 मिनट पर मुहित होगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, बेल्जियम, थाईलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, मिस्र यानी इजिप्ट, तुर्किया, इंडोनेशिया, बर्मा, यूनान, इटली, स्पेन, बर्तानिया, फ्रांस, चाइना, रशिया, जापान और साउथ अफ्रीका के अक्सर इलाकों में इस ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में ये ग्रहण नहीं नजर आएगा। साल 2023 का आखिरी चांद ग्रहण जुज़वी यानी पार्शियल ग्रहण होगा, जिसके असरात तमाम ज़ोडिएक साइंस पर पड़ेंगे, जिसके असरात काफी ज्यादा नुकसानदेह होंगे और तमाम ज़ोडिएक साइंस इस ग्रहण के असरात से मुतासिर होंगे। लेकिन एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज अकरब और बुर्जदी के लोगों को इस ग्रहण से ज्यादा खतरात महसूस हो सकते हैं। लिहाजा इन ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद को ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। अगर आपका ताल्लुक इन बुरूज से है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बात की जाए तो 28 और 29 अक्टूबर का ये चांद ग्रहण आपके माली उमूर के घर में लगेगा। माली उमूर यानी आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी, आपके खरीदो फरोख्त के मामलात, रुपए पैसे को खर्च करने और सेव करने के मामलात, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके प्रोफेशनल माली मामलात, कर्ज के मामलात और माली लेन देन, शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर और मातहत लोगों से माली मामलात से ताल्लुक रखने वाला ये ग्रहण आपको इन मामलात में नुकसानदेह हिकमत अमली अपनाने की तरफ माइल कर सकता है। आप चांद ग्रहण के असरात की जद में रहते हुए कम आकलाना फैसले कर सकते हैं। आपकी हसास फितरत बढ़ सकती है। आप अचानक से कोई इरादा बनाकर उसको तकमील के मरहले में दाखिल करने के चक्कर में अपना माली नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा अचानक से आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। चूँकि जुपिटर और यूरानस का रेट्रोग्रेड भी बुर्ज सौर में जारी है, यहाँ चांद को ग्रहण लग जाना आपको दौलत और रुपए पैसे के हुसूल में शदीद रोक टोक दे सकता है। बास कमजोर ख्यालात और पस नजरियात रखने वाले एरीज अफराद गलत चीजों के हुसूल और नापसंदीदा एक्टिविटीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं। शहवत परस्ती का गलबा भी आपको पैसे के बेजा खर्च करने की तरफ माइल कर सकता है। सेहत के हवाले से चांद ग्रहण का दौरानिया आपको एहतियात का मशवरा देता है, क्योंकि इस ग्रहण के डायरेक्ट असरात आपकी सेहत पर भी पड़ेंगे, जिससे किसी पार्टी या किसी गैदरिंग के दौरान आप परहेज को तर्क करके गैर सेहतमंद चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंशियात वगैरह से शदीद नुकसान का खतरा रहेगा। इसके अलावा जमीन जायदाद के खरीदो फरोख्त के मामलात से भी इज्तनाब करें, वरना पैसे का नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से चांद ग्रहण आपको खाम ख्याल बना देगा, जिससे गलत माली फैसला सरजद हो सकता है। उलझने और रुकावटें बढ़ेंगी और माली परेशानियां सर उठा सकती हैं। आपको चाहिए कि इस ग्रहण के दौरान खुद को याद रखें कि आप कौन हैं और आपकी सलाहियतें क्या हैं। चांद ग्रहण एरीज हामला खवातीन को एहतियात का मशवरा देता है। जच्चा बच्चा दोनों का ख्याल रखें और मखसूस आमाल बजा लाएं। चावल बाजरा परिंदों को सदके की नीयत से डालें और अपनी तहफ़्फ़ुज़ व सलामती के लिए नमाज कसोफ व आयात जरूर पढ़ें। टॉरस यानी बुर्ज सौर से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए 28 और 29 अक्टूबर का चांद ग्रहण दूसरे तमाम बुरूज से ज़्यादा आप पर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि इसके असरात डायरेक्ट आप पर पड़ने वाले हैं। आपके जायचे के पहले घर में ये ग्रहण वकूअ पज़ीर होगा, जो आपको ज़ाती तौर पर शदीद तरीन मुतासिर कर सकता है। बुर्ज सौर के पहले घर में होने वाला ये ग्रहण आपको सेहत के मसाइल दे सकता है। ज़हनी तौर पर आप उलझाव का शिकार हो सकते हैं। जिस्मानी हवाले से आपके ज़ाहिरी और बातनी हवास इस ग्रहण से हो सकता है मुकम्मल तौर पर
काम न कर पाएं। जैसे आपकी यादाश्त में भूलपन पैदा हो सकता है, आप चीज़ों को रख कर भूल सकते हैं। इसके अलावा कोई अहम और इम्पोर्टेंट काम आप बिला वजह इग्नोर कर सकते हैं। आपकी शोहरत और नेक नामी के हवाले से भी ये चांद ग्रहण नाकिस रहेगा। बदनामी का दाग या रुसवाई के खतरात हो सकते हैं। आप खुशी और सुख चैन की कमी महसूस कर सकते हैं और दौरान ग्रहण परेशानी या दुख की कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से भी ये चांद ग्रहण नाकिस होगा। मायूसी, डर, खौफ या अंदेशे सर उठा सकते हैं। बुलंद और आला कामों के बजाय कोई सौरी फर्द पस्त और बुरे कामों की तरफ जा सकता है, जिससे मुआशरे में आपकी इज्जत व वकार या रेपुटेशन में कमी आ सकती है। इसके अलावा आप बदनाम हो सकते हैं। 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब लगने वाले इस जुज़वी चांद ग्रहण के दौरान आप खुद पर गैर ज़रूरी तौर पर दबाव महसूस कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के मामलात की वजह से दबाव में इजाफा देखने में आ सकता है। आपकी ज़ाती स्किल्स और मुहारतें, जिस काम में आप खुद को बेस्ट समझते हैं, उसमें आपकी कारकर्दगी और एफिशिएंसी कम हो सकती है। आपके लिए यह ग्रहण आपकी ज़िंदगी में किसी पोशीदा और किसी पसे पर्दा मामले को सामने लाने वाला होगा, यहाँ तक कि नई चीज़ें मंजरे आम पर आ सकती हैं। किस्मत आजमाई के मामलात और बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी आपको दौरान ग्रहण एहतियात करनी चाहिए। बातचीत में अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें और कोशिश करें ज़्यादातर खामोश रहें। ऐसी टॉरियंस खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, इस चांद ग्रहण के असरात आपकी ज़िंदगी और आपके आने वाले बच्चे की ज़िंदगी पर भी पड़ सकते हैं। दौरान ग्रहण आराम को तरजीह दें, चित लेटें और तेज़ धार आलात का इस्तेमाल मत करें और पेट पर हरगिज़ किसी किस्म का दबाव मत डालें। सदका व खैरात दें। चावल बाजरा परिंदों को डालें या रोटी पकाकर किसी मुस्तहिक और नादार को खिलाएं। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से मुंसलिक खवातीनों हजरात के लिए 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब लगने वाला चांद ग्रहण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का बायस बन सकता है। आपके जायचे के आम शोबे में यानी आपके साथ में घर में ये ग्रहण लगेगा, जो आप में दूसरों के साथ मिलकर चलने के बजाय अकेले ही मामलात को डील करने का रुझान पैदा कर सकता है। आप अपने लिए तन्हाई को चूज कर सकते हैं और गैर ज़रूरी तौर पर खुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं। अपने दिल की बात दूसरों से शेयर करने, इजहार मोहब्बत करने, नए तल्लुकात बनाने और पुराने तल्लुकात में लड़ाई भिड़ाई से आपको दौरान ग्रहण एहतियात करने की ज़रूरत होगी, वरना बात बढ़कर कोई ऐसा रुख इख्तियार कर सकती है जो ना सिर्फ नुकसानदेह हो बल्कि आपको रुसवाई और जिल्लत दे। इस ग्रहण का ताल्लुक आपके पार्टनरशिप के मामलात से यानी आपके शराकती मामलात से होगा, जो किसी पार्टनरशिप में गैर अमांगी को अचानक से पैदा करने का बायस बनेगा। मोहब्बत के मामलात यानी आपकी रोमांटिक लाइफ के हवाले से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत में कमी या गैर यकीनी कैफियत जन्म ले सकती हैं। महबूब से दूरियां पैदा हो सकती हैं और आप मुख्तलिफ किस्म के वसवसों और पस्त ख्यालात का शिकार हो सकते हैं। पाकीज़ा मोहब्बतों को दागदार करने और शहवत अंगेजी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिससे आप आला अकदार को छोड़कर पस्त और मनफी रुझानात की जद में आ सकते हैं। मजबूरी तौर पर यह ग्रहण आपकी सोशल और समाजी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां पैदा करने का बायस होगा। अजीज़ो अकारब और बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब लगने वाला ये ग्रहण आपको झूठी उम्मीदें दिलवा सकता है। आप में अचानक से ऐसी डिजायर जन्म ले सकती हैं जिनका हुसूल इम्पॉसिबल होगा। आपके जायचे के सातवें घर में लगने वाला ये ग्रहण आपको मोहब्बत में धोखा दिलवा सकता है और नाकामी के बाद रिश्तों के टूटने का अमल शुरू हो सकता है। ऐसे अकरब ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ज़िंदगी में ये ग्रहण इज़दवाजी मामलात को उलझन ज़दा बना सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में खुले बंदों शदीद किस्म की लड़ाई हो सकती है। गैर हम आहंगी, शुकूक शुबहात और दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपको चाहिए कि इस ग्रहण के औकात में ज़्यादा एहतियात करें, अपने जज्बों को अपने कंट्रोल में रखें और हकीकत को समझें। अपने आप को हवाओं में उड़ाने के बजाय अपने पाँव को ज़मीन में धंसाने की कोशिश करें और जो हासिल है उस पर शुक्रगुजारी करें, वरना आप दिए हुए से भी महरूम हो सकते हैं। सदका तो खैरात दें और नमाजें
आयातो कुसूफ पढ़ें। इसके अलावा खुद को अपने साथ के लोगों से दूर मत होने दें। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2023 का आखिरी चांद ग्रहण आपकी जिंदगी में एक भूचाल पैदा कर सकता है। इस ग्रहण का मरकज बुर्ज सौर होगा जो आपका 5वां घर है। इसके असरात आपकी ज़ात पर भी पड़ेंगे और आप लाशऊरी तौर पर अपने आप को गलत बयानियों और गैर मुस्तनद तवक्कुआत से भी जोड़ सकते हैं। आप किसी गैर हकीकी ख्वाब का पीछा करते हुए नजर आ सकते हैं जिसका ताल्लुक आपके फ्यूचर से होगा। इस ग्रहण के असरात आपकी तख्लीकी यानी क्रिएटिव सलाहियतों पर भी पड़ेगा। आप अपनी ज़ात के मुतल्लिक अंदाज़ा लगाने में पिछले काफ़ी अरसे से नाकामी का सामना करते चले आ रहे हैं। इस ग्रहण के दौरान आप अपने मुतल्लिक कोई ऐसी राय कायम कर सकते हैं जिसका ताल्लुक आपकी हकीकी ज़िंदगी से नहीं होगा। आप सच्चाई से दूर हो सकते हैं और कम अक्ली या पस ज़हनी कैफियत का शिकार हो सकते हैं। चांद ग्रहण के दौरानिए में आप हकीकत से दूर होकर ख्वाबों की दुनिया में भूल भुलैयों में मगन हो सकते हैं। आप किसी ऐसे रास्ते की तरफ निकल सकते हैं जिसमें आपको खतरात दरपेश हों। चांद ग्रहण के दौरान ऐसे किसी भी काम से गुरेज करें जो आपके लिए वबाले जान बन सकता है या जिसमें रिस्क हो। 5वां घर इंसान की एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक रखता है और उसके साथ साथ औलाद की जिंदगी भी इसे घर से रीड की जाती है, जिसमें 4 घंटे और 25 मिनट पर मुहित ये ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब लगेगा और आपको इन मामलात में किसी पेचीदा सूरत हाल में दाखिल कर सकता है। औलाद के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। उनकी सेहत व सलामती के हवाले से कोई इशू सर उठा सकता है। इसके अलावा उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए भी गुरेज से काम लें। साथी तौर पर आप इस ग्रहण के दौरान औलाद की वजह से कोई बड़ा फैसला करते हुए बेसिक्स को मद्देनजर रखना भूल सकते हैं और आप में सादगी और सादा लुही आ सकती है। हो सकता है आप इस ग्रहण के दौरान खुद को ऐसा पेश करें जैसे आप हकीकत में नहीं हैं। ऐसी कैप्रिकॉर्न ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, आपको खुसूसी तौर पर अपनी सेहत व सलामती और बच्चे के हवाले से केयर करने की ज़रूरत होगी। दौरान ग्रहण चित लेटें, आराम करें और पेट पर दबाव मत डालें। इसके अलावा छुरी चाकू का इस्तेमाल मत करें। तमाम कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात पर इस ग्रहण के असरात नाफिस होंगे, जिनसे महफूज रहने के लिए आपको चावल या बाजरा परिंदों को सदका करना चाहिए। इसके अलावा किसी भूखे को खाना खिलाना भी आपके लिए बेहतरीन सदका होगा। नमाज आयात और नमाज कसूफ को अदा करना चांद ग्रहण के असरात को ज़ायल करने में मददगार साबित होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।